हाँ तो दोस्तों, डिसोल्यूशन वही टीएस ग्रेवाल। और भी क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन 36 देख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें आईएफआर करके एक कॉन्सेप्ट है करके बता रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन नॉर्मल है, बस सीखने के लिए ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। प्रशांत और राजेश के नाम से मैंने शॉर्टकट में पी आर लिख दिया, देख सकते हो। वही तीन चीज़ बनाएंगे ना। क्वेश्चन पढ़ते चलो। प्रशांत राजेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:2। ठीक है, 3:2 का रेशियो है और बैलेंस शीट दिया है। बहुत सारी चीज़ें, सबको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, थोड़ा सोच समझ के बताना। बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा तुम्हारा लाइबिलिटी में, मतलब लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड आएगा। क्वेश्चन स्क्रीन में दिख जाएगा, उसको देख देख के सोचते जाना थोड़ा। चलो उसके बाद जनरल रिजर्व बढ़ता है ना पार्टनर्स कैपिटल में। जनरल रिजर्व बांटेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। 56,000 दिख रहा है और रेशियो था 3:2। 5 × 3 यानी आएगा 33,600 और 22,400। ठीक है, चलो ये हो गया। आईएफआर, हाँ इसका कॉन्सेप्ट मुझे बताना है। आईएफआर को ना कुछ खास नहीं करना है, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड छाप के छोड़ दो। इसको पेमेंट मत करना, रिजर्व है, कहाँ से पेमेंट होगा, लेकिन इसको लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। ठीक है, बस यहाँ छाप के छोड़ देंगे। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते इसमें, तो लिख देते हैं बाय आईएफआर। देखो मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, आईएफआर को यहाँ छापते हैं, वो बीकॉम के बुक से लिया गया है। यहाँ छापो, यहाँ पेमेंट मत करो। कुछ कुछ बुक ऐसे हैं जिसमें आईएफआर को डब्ल्यूसीआर की तरह यहाँ बांटना पड़ता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह आईएफआर को यहाँ बांटना पड़ता है। तो दोनों से आंसर अल्टीमेटली सेम आ जाएगा, बस इसका आंसर डिफर करता है। ठीक है, उससे कोई फिक्र नहीं होता। जैसे मान के चलो आईएफआर से यहाँ आंसर नहीं आता, मैं आईएफआर को काट दूंगा क्योंकि तुम्हारे बुक में क्या ट्रीटमेंट है मुझे मालूम नहीं। ठीक है, फिर भी आईएफआर मैं फ़िलहाल यहाँ लिख के रखा हूँ। फिर दिया है तुम्हारा लोन बाय प्रशांत, ये तो जानते हो। मैं लोन बाय पी लिख रहा हूँ, प्रशांत का जगह नहीं है। कितना, 34,000। अच्छा आईएफआर का पैसा नहीं लिखा था, कितना, 20,000 था। ठीक है, कैपिटल देखो, कैपिटल सिर्फ एक जन का दिया है तो सिर्फ एक जन का लिखो। कितना दिया है, प्रशांत का है 50,000। ठीक है, राजेश का बिल्कुल नहीं है राजेश का कैपिटल, लेकिन वो उल्टे साइड है। एसेट्स में देखो लास्ट आइटम दिख रहा है कैपिटल। हाँ, तो हर बार कैपिटल अपन इस साइड लिखते हैं बाय बैलेंस के नाम से। एक जन का यहाँ कैपिटल आएगा क्योंकि लाइबिलिटी में है, दूसरे जन का एसेट्स में है तो डेबिट में आएगा। लाइबिलिटी वाला यहाँ आता है, एसेट्स वाला यहाँ। ठीक है, तो जो भी है, एक काम करता हूँ, पहले सारा चीज़ लिख लेते हैं। देखो एसेट साइड कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, बैंक बैलेंस, दो चीज़ दिया ना, वो दोनों बैंक है तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। और जब दो दो बैलेंस हो, लिखने का तरीका देखना, कैश भी लिखना और बैंक भी लिखना। कैश है 6,000 और बैंक है अपना 10,000। टोटल कितना हमारे पास, 16,000। जब दोनों चीज़ दिया हो ऐसे प्रेजेंट करना है ना, एक डिसेंट प्रेजेंटेशन होता है ये। चलो उसके बाद, अच्छा डेटर को गौर से देखो। डेटर में 26 दिया है, प्रोविज़न 2,000 माइनस किया हुआ है, बाहर 24। मैं दो तरीका बता रहा हूँ डेटर को कैसे प्रेजेंट करना है। एक तो सीधा अल्टीमेट अमाउंट को बाहर लिख दो, डेटर तुम लोग जानते हो यहाँ ट्रांसफ़र होगा, सीधा लिख दो 24,000। या एक दूसरा तरीका, डेटर 26,000 डेबिट में ट्रांसफ़र करो और उसका जो प्रोविज़न है 2,000 यहाँ ट्रांसफ़र करो, क्योंकि प्रोविज़न एक तरह का लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो डेटर का डायरेक्ट 24,000 लिख दो, डेबिट साइड खत्म हो जाएगा। या दूसरा तरीका, डेटर का 26 लिखो और 2 यहाँ लिखो, 26 और 2 यहाँ, मतलब अल्टीमेटली तो 24 ही आ रहा है। ठीक है, मैं शॉर्टकट तरीका अपना रहा हूँ, डेटर का सीधा 24,000 यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, टू डेटर डाल देंगे, 24,000 बाहर। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, सब यही पे आएगा। टू इन्वेस्टमेंट, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, अरे स्टॉक आगे पीछे लिख दिया चलेगा, और टू बिल्डिंग। तो तुम्हारा डेटर 24 था, इसका इन्वेस्टमेंट 40 है, फर्नीचर 10 है, स्टॉक भी 10 है, और ये वाला 60। और एक चीज़ ये राजेश का कैपिटल, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, राजेश का कैपिटल किस साइड आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट। राजेश का है तो राजेश वाले कॉलम में 30,000। चलो सब ट्रांसफ़र हो गया। हमारे पास 1 2 3 4 5 एसेट्स है और एक लाइबिलिटी है, सिर्फ एक। ठीक है, ध्यान रखना एक ही।
और IFR लाइबिलिटी नहीं है, बस ट्रांसफ़र करके छोड़ा हूँ, ठीक है। चलो अब नीचे का हर चीज़ पढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे। ऑन दैट डेट द प्रशांत डिसाइड टू डिजॉल्व द फर्म। प्रशांत टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 35,000। प्रशांत इन्वेस्टमेंट लेके चला गया। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, लेके जाएगा तो यहाँ पे कौन लेके चला गया? प्रशांत। तो प्रशांत का कैपिटल डाल देंगे नीचे। इन्वेस्टमेंट कितने में लेके चला गया? 35,000, ठीक है। उसके बाद अदर एसेट्स वेयर रियलाइज्ड एज फॉलोस, है ना। डेटर फुल अमाउंट, डेटर फुल अमाउंट बोला है। फुल अमाउंट का मतलब होता है जितना ओरिजिनल डेटर था उतना। ये मत सोचना कि 24 का, 24 तो मैं लिख पाया हूँ, ठीक है। ओरिजिनल डेटर कितना है? 26 ना, पूरा 26 पूरा लेंगे। और अगर लिखा है द फर्म कोड रियलाइज स्टॉक 15% लेस बिल्डिंग एट सोल्ड रुपीज 1 लाख, तो 3 चीज़ आएगा बाय बैंक के नीचे। बाय बैंक डाल दूंगा नीचे, एक डेटर आएगा, एक स्टॉक आएगा, एक बिल्डिंग आएगा। बताओ डेटर 24 लिखना है कि 26? पूरा फुल मतलब ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है। फिर बोल रहा है स्टॉक का 15% लेस कर लो। स्टॉक 10,000 है, 10,000 का 15% 1500, 1500 कम हो जाएगा तो 8,500। चाहो तो करके देख लो, -15%, 10,000 -15%, 8,500। और बिल्डिंग का बोल रहा है 1 लाख, लिख देंगे 1 लाख, ठीक है। चलो उसके आगे बोल रहा है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ पेड बाय द फर्म 10,000, ठीक है। और कहीं पर कंपनसेशन नहीं दिख रहा है, देखा क्या? नहीं, फिर भी पे करना है। अगर दिखता तो यहाँ दिखता, लेकिन पे तो करना पड़ रहा है ना, जो भी है। यहाँ वाली चीज़ पे करेंगे तो यहाँ पे दिख भले ही रहा है, नहीं रहा है, लेकिन फिर भी पे करेंगे। टू वर्कमैन कंपनसेशन शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। कितना पे करना पड़ रहा है? 10,000, ठीक है। लिखा भी है देखो, दिस लाइबिलिटी वॉज नॉट प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट, ठीक है। बस और कुछ खास बोला नहीं है। तो क्या सारे चीज़ निपट गए? डेटर निपट गया, इन्वेस्टमेंट लेके चला गया, फर्नीचर कहीं नहीं गया। फर्नीचर तो फर्नीचर को बेचेंगे, भले ही कुछ ना बोला हो, फर्नीचर पूरा पूरा बिकेगा। 10,000 था, पूरा 10,000। और स्टॉक उसके बाद चला गया, बिल्डिंग लेके चला गया। क्या बैंक ओवरड्राफ्ट गया? नहीं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा यहाँ पे 30,000। क्या IFR जाएगा? बिल्कुल नहीं। टोटल बाहर 40, यहाँ टोटल बाहर 35, और इन चारों को जोड़ के देख लेते हैं, 26,000, 8,500 और 1,10,000, तो 1,44,500, ठीक है। अब पूरा ऊपर से नीचे तक प्लस माइनस करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक। प्लस 35,000 प्लस 50, इस साइड का आ रहा है 229500। इस साइड का देखते हैं, 24, 40, 60, 120 और एक 40। इस साइड आ रहा है 1,84,000, माइनस करेंगे 229500, 45,500। बिल्कुल आंसर 45,500 है, ठीक है। और डेबिट में कम है तो डेबिट में लिख देंगे 45,500। किस नाम से? पार्टनर्स कैपिटल के नाम से, ठीक है। पार्टनर्स का नाम क्या क्या है? प्रशांत और राजेश। और रेशियो क्या था? 3:2, 3/5, 2/5। तो डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो आया 27,300 और 2 में आ रहा है 18,200। टोटल करके बंद, जो ज़्यादा वाला है वो वाला 229500, 229500। हाँ, और पार्टनर्स कैपिटल वगैरह देखते हैं, ये तो आसान है, सब बना सकते हो। फिर भी देखो पार्टनर्स कैपिटल में देखो कहाँ कहाँ, ये रहा नाम, डेबिट में है तो क्रेडिट में शिफ्ट होगा। कौन से अकाउंट से आ रहा है? रियलाइजेशन कितना? 27,300 और इसका 18,200, चलेगा। उसके बाद यहाँ पे नाम है ना प्रशांत का, यहाँ क्रेडिट में है तो डेबिट में आएगा। कौन से अकाउंट से आ रहा है? रियलाइजेशन। सिर्फ प्रशांत का नाम है तो प्रशांत वाले कॉलम में 35,000, बाकी डैश ख़त्म। इसका भी प्लस माइनस कर लेते हैं, तो इधर 22,400 प्लस 18,200, तो इस साइड आ रहा है हमारा टोटल 40,600। तो यहाँ भी 40,600 आना चाहिए, माइनस 30,000, तो बचेगा 10,600। इसको लिखेंगे बैंक के नाम से, ठीक है। उसी तरह दूसरा देखते हैं, 50,000, 33,600 प्लस 27,300। इस साइड आ रहा है हमारा 1,10,900, माइनस कर देंगे 35,000,
तो आ रहा है 75,900, टोटल 1,10,900। अब बैंक अकाउंट जहाँ जहाँ इसमें बैंक है शिफ्ट करेंगे, आंसर निकालेंगे। यहाँ डेबिट में दिख रहा है तो यहाँ क्रेडिट में रियलाइजेशन डाल देंगे क्योंकि उसी अकाउंट से आ रहा है 40,000। यहाँ भी देखो क्रेडिट में दिख रहा है, यहाँ डेबिट में आएगा 1,44,500 टू रियलाइजेशन। यहाँ पर दोनों का डेबिट में दिख रहा है तो दोनों का क्रेडिट में आएगा। बाय प्रशांत कैपिटल, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, बाय राजेश कैपिटल। एग्ज़ाम में ऐसा मत करना, नाम है तो पूरा नाम लिखो। 75,900 और एक 10,600 टोटल। अगर इक्वल आ गया तो ठीक, वरना गलत। 34,000 प्लस 40,000 प्लस 75,900 प्लस 10,600, तो इस साइड आ रहा है 1,60,500। इस साइड भी देखते हैं, 1,44,500 प्लस 16,000, 1,60,500। ठीक है, एक दो क्वेश्चन उस चैप्टर का बताऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे। ठीक, इसको नोट कर लो। इससे रिलेटेड कोई डाउट दिमाग में आ रहा है तो मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ लेना। ठीक।